हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ में आज हम लीड कोड की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट इज़ कोको ईटिंग बनानास। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का टॉपिक किया था, तो अगर आपको याद हो उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था दैट वाज फाइंड द मिनिमम कैपेसिटी डी टू शिप द पैकेजेस विद इन डी डेज, है ना। तो बिल्कुल सेम वैसी ही हमारे पास प्रॉब्लम है कोको ईटिंग बनानास की, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स क्या होता है। ठीक है, मेरे पिछले लेक्चर से। तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर जो है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स के ऊपर नहीं देखा है तो आपको रेकमेंडेड है कि पहले आप वो लेक्चर देखें, तभी आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी, राइट। क्योंकि उसमें हमने बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स को पूरा डिटेल में समझा हुआ है। तो अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कोको ईटिंग बनानास प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के बारे में, है ना। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। कोको लव्स टू ईट बनानास, राइट। शी हैज़ सेवरल पाइल्स ऑफ बनानास। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि देखो उसके पास बनानास की पाइल है। ठीक है, जैसे एक पाइल में 3 बनानास हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पाइल में 6 बनानास हैं, फिर उसके पास एक और पाइल है जिसमें 7 बनानास हैं, एंड लास्ट वन जो पाइल है उसके पास उसमें 11 बनानास हैं, है ना। तो इस तरीके से उसके पास काफ़ी सारे जो पाइल्स हैं बनानास के वो हैं। ठीक है, अब शी हैज़ h आवर्स टू ईट ऑल द बनानास। अब हमने उसको कुछ आवर्स दे दिए कि भाई इतने आवर्स में तुम्हें ये सारे बनानास को कंप्लीट करना है, इन सारे बनानास को खाना है, राइट। तो जैसे एग्जांपल हमने क्या दे दिया, 8 आवर्स दे दिए कि भाई तुम्हारे पास 4 पाइल्स हैं बनाना की जिसमें इतने इतने बनानास हैं और तुम्हें 8 घंटे में इन सबको खाना है। ठीक है, सो एवरी आवर कोको चूजेज ओनली 1 पाइल। ठीक है, देखो अब हमने कंडीशन क्या रख दी है कि 1 घंटे में वो सिर्फ एक ही पाइल चूज कर सकती है, राइट। सो शी ईट्स के बनानास पर आवर। अब उसकी एक स्पीड भी है कि 1 घंटे में वो सिर्फ इतने ही बनानास खा सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम ईटिंग स्पीड के सो दैट कोको कैन फिनिश ऑल द बनानास विद इन h आवर्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि उसकी स्पीड है, हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उसकी स्पीड है 5, कि वो 1 घंटे में सिर्फ 5 बनानास खा सकती है। ठीक है, अब मान लो कि उसने पाइल ये वाली चूज़ कर ली कि वो पहले घंटे में ये वाली पाइल के बनानास को कंप्लीट करेगी। अब अगर इस पाइल में जितने नंबर ऑफ बनानास हैं वो के से कम है तो वो सिर्फ इतने ही बनानास को खाएगी, राइट। अब जैसे अगर नेक्स्ट पाइल की बात करते हैं तो नेक्स्ट पाइल में क्या होगा, अब मान लो कि वो इस पाइल को चूज़ कर लेती है ना। अब इसमें उसकी 1 घंटे की स्पीड क्या है 5, तो अब वो इसमें से सिर्फ 5 बनानास को खा सकती है। जो एक बनाना बच गया वो उसको नेक्स्ट आवर में खाएगी, राइट। 1 घंटे में वो सिर्फ एक ही पाइल के बनाना को खा सकती है और नंबर ऑफ जो बनानास वो खा सकती है वो है के। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि अगर लेस देन है, के से लेस देन बनानास हैं उस पायल में, तो वो उतने ही बनानास खाएगी। ठीक है, राइट। अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, के नंबर ऑफ बनानास वो खा लेगी और जितने बनानास बचेंगे वो नेक्स्ट आवर में खाएगी, राइट। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये के की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने मिनिमम, कम से कम कितने वो बनाना खाए कि वो इतने घंटों में सारे बनानास को कंप्लीट कर सके, राइट। So what is the minimum eating speed K so that Coco can finish all bananas within h hours? ठीक है, तो अब इसकी की ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकती हैं। इफ़ K is small, Coco eats slowly, नीड्स मोर आवर्स। ठीक है, देखो अगर के की वैल्यू हमारे पास स्मॉल होगी तो इसका मतलब क्या है कि कोको धीरे धीरे खा रही है और उसको खाने के लिए ज़्यादा घंटे लगेंगे, है ना। बट अगर के की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब कोको जल्दी जल्दी खा सकती है ना, और उसको खाने के लिए कम घंटे लगेंगे, है ना। वी वॉन्ट द मिनिमम पॉसिबल के दैट स्टिल वर्क्स। ठीक है, बट हमें के की वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए जो कि वर्क करे, यानी कि मिनिमम के की वैल्यू हो बट फिर भी क्या करे, वो इतने घंटों में सारे बनानास को खा सके, राइट। अब बाइनरी सर्च यहाँ पर हमने क्यों लगा रखी है, क्योंकि हम यहाँ पर रेंज देख सकते हैं कि उसकी मिनिमम स्पीड क्या हो सकती है, 1 बनाना पर आवर, है ना। देखो अगर हमें देखना हो कि मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है, कम से कम स्पीड ये हो सकती है कि वो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बनाना खाए, और मैक्सिमम स्पीड उसकी क्या हो सकती है, मैक्स नंबर ऑफ बनानाज इन अ पाइल।
इस बनाना में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बनानाज हैं, ठीक है, उतने वो बनानाज 1 घंटे में खा ले तो वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो यानी कि अब हमें हायर और लोअर, है ना, लोअर और हायर मिल चुके हैं। तो जिस केस में हमारे पास हायर एंड लोअर हो तो उस केस में हम बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं, है ना। द आंसर लाइज बिटवीन 1 एंड मैक्स पाइल एंड एज स्पीड इंक्रीज टोटल टाइम रिक्वायर्ड डिक्रीज, है ना। ये भी हमें पता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने कम घंटे लगेंगे, है ना। सो दिस मेक्स द सर्च स्पेस मोनोटोनिक विच इज़ परफेक्ट फॉर बाइनरी सर्च, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें लोअर और हायर मिल चुका है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, इंट लोअर, लोअर की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, ठीक है, एंड हायर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पायल्स में से मैक्सिमम बनानास होंगे वो मेरी हायर की वैल्यू होगी, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अभी के लिए हायर की वैल्यू रख देती हूँ 0, राइट। और यहाँ पर एक इंट का एरे लेती हूँ, ठीक है, जो मेरे पायल्स के लिए होगा, है ना। तो ये मेरी पायल्स हैं और पायल्स में मैं क्या करूँगी, सेम वैल्यूज़ रख देती हूँ जो मेरी एग्जाम्पल में थी, राइट। तो अब ये चीज़ हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करती हूँ, देखो जब भी हमें कोई बड़ा कोड लिखना होता है तो हम चाहते हैं कि कोड हमारा बिल्कुल क्लीन रहे। तो क्लीन कोड रखने के लिए हमें क्या करना होता है, हर एक चीज़ के लिए अलग फंक्शन बनाने होते हैं। अब जैसे मुझे इस पाइल में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है ना, जो कि मेरे हायर की वैल्यू बनेगी। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढने का काम मैं एक अलग फंक्शन में रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। अब इसका रिटर्न टाइप में रखती हूँ इंट, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, है ना। तो और मैं इस फंक्शन का नाम रख देती हूँ गेट मैक्स, ठीक है। और ये मेरे से क्या लेगा एज अ पैरम, ये मेरे से पाइल्स का एरे लेगा, है ना। ये वाला एरे मुझे इसको देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, इंट का एक एरे पास करूँगी, ठीक है। तो अब ये वाला जो मेरा मेथड होगा वो इस पायल्स में से जो मैक्सिमम पायल होगी उसको रिटर्न करेगा, है ना। तो यानी कि हायर की जो मेरी वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, गेट मैक्स के इक्वल आएगी। और इसको मैं क्या पास कर दूंगी, ये वाली मेरी पायल्स पास कर दूंगी, है ना। अब यहाँ पर हम कैसे मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, मैं सबसे पहले एक मैक्स का वेरिएबल ले लेती हूँ, इसकी वैल्यू मैं रखती हूँ 0 और लास्ट में हमें इसे ही रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देती हूँ मैक्स, है ना। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा मैक्स की वैल्यू, हम यूज़ करेंगे इन्हांस्ड फॉर लूप, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास क्या क्या है, पाइल्स हैं, है ना। तो इंट पायल, एक एक पायल को मैं उठाऊंगी मेरे पायल्स के एरे में से, ठीक है। और मैथ डॉट मैक्स मेथड को यूज़ करूँगी, है ना। अब मैथ में जो मैक्स मेथड होता है वो क्या करता है, दो वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम होता है उसको रिटर्न करता है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने मैक्स पास कर दी और यहाँ पर मैंने पायल पास कर दी, है ना। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये मेरा मैक्स है 0, ठीक है। अब ये मैक्स मैंने इसको पास कर दिया और जो मेरे पास पायल होगी इसको पास कर दिया, और मैक्स और पायल में से जो भी बड़ा होगा वो मेरे मैक्स के वेरिएबल में चला जाएगा, है ना। ऐसे करते करते जब मेरी फॉर लूप एंड होगी तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एरे की वो मेरे मैक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और उसी को मैं क्या कर देती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ, राइट। तो अब मेरे पास लोअर एंड हायर आ चुका है। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, बाइनरी सर्च में हम लूप लगाते हैं, वाइल लूप, ठीक है। और ये वाइल लूप कब तक चलती है, जब तक मेरे लोअर की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हायर है ना। देखो अगर आपको ये वाला जो टॉपिक है वो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से आपको बोलती हूँ कि जो बाइनरी सर्च का मेरा लेक्चर है और बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का जो लेक्चर है आपको पहले वो देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, राइट। तो जिन्होंने वो लेक्चर देखा हुआ है तो उनको ये आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब बाइनरी सर्च जब हम लगाते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है लोअर एंड हायर को फाइंड आउट करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर मिड कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब मिड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इंट मिड इज इक्वल टू, अब मिड को कैलकुलेट करने का क्या हमारे पास तरीका होता है, लोअर प्लस हायर माइनस लोअर, राइट, डिवाइडेड बाय
2, है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेती हूँ इंट आर, ठीक है। आर की वैल्यू ले लेती हूँ कि मेरे पास 8 है, कि 8 घंटे में मुझे सारे बनानास खाने हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिड जो है वो आंसर हो सकता है कि नहीं, है ना। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मिड आंसर हो सकता है कि नहीं? अगर हम मिड की वैल्यू के इक्वल रखें, है ना, और उतने नंबर ऑफ बनानास पर आर खाने पर अगर वो 8 घंटे में सारे बनानास कंप्लीट कर लेती है तो इसका मतलब है मिड पॉसिबल आंसर हो सकता है ना। तो अगर हम रफ करके देखें, है ना, इसको, तो देखो अब हमारे पास फर्स्ट जब हम गए थे तो हमारे पास मिड की लो की वैल्यू थी 1 और हायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, क्योंकि हमने मैक्सिमम पाई लिया था, दैट वाज 11, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर मिड कैलकुलेट करें, है ना, तो मिड हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, 1 प्लस, ठीक है। अब हायर माइनस लोअर यानी कि 11 माइनस 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास मिड की वैल्यू क्या है, 6। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं पर आर, ठीक है, अगर कोको पर आर 6 बनानास खाती है तो क्या वो 8 घंटों में सारे बनानास को खा पाएगी? तो इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर वो इस पाइल को चूज़ करती है, ठीक है, अब उसकी मिनिमम कैपेसिटी क्या है, 6, है ना। तो यानी कि उसने पहले फर्स्ट आर में उसने ये सारे के सारे बनानास खा लिए, 3 बनानास उसने खा लिए, यानी कि ये वाली पाइल तो ख़त्म हो गई, राइट। अब उसके बाद अगर हम देखें सेकंड आर में, इस पाइल में भी नंबर ऑफ बनानास के से लेस देन है या उसके इक्वल है, तो इसका मतलब उसने ये भी सारी पाइल ख़त्म कर दी सेकंड आर में, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड आर की, है ना, अब इसमें उसके पास 7 बनानास हैं लेकिन उसकी मिनिमम स्पीड क्या है, 6। तो यानी कि पाइल में नंबर ऑफ बनानास जो हैं वो उसकी मिनिमम स्पीड से ज़्यादा है। तो इसका मतलब अब उसने इस पाइल में से 6 बनानास खा लिए लेकिन एक बनाना उसका पेंडिंग रह गया, राइट। अब अगर अब नेक्स्ट पाइल की बात करें, है ना, तो फोर्थ आर में उसने क्या किया, 11 में से 6 बनानास खा लिए, ठीक है, और कितने बचे, 5 बनानास बच गए जिसको उसने नेक्स्ट आर में खाना है, राइट। अब क्या हुआ, उसके पास 2 पाइल्स बची हैं जिसमें से एक में 1 बनाना है और दूसरी में 5 बनानास है। तो यानी कि फिफ्थ आर में उसने ये वाली पाइल खा ली, ठीक है, जिसमें से 1 बनाना था। फिर सिक्स्थ आवर में उसने क्या किया, ये वाली पाइल खा ली जिसमें 5 बनानास बचे थे। तो यानी कि सिर्फ 6 आवर्स में ही उसने क्या किया, सारे के सारे बनानास खा लिए। तो अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि अब उसने ये जो एच वैल्यू है इससे लेस देन आवर्स में ही क्या कर लिए, सारे बनानास खा लिए। तो इसका क्या मतलब है, मिड की वैल्यू और भी कम हो सकती है, राइट। और मिड की वैल्यू और भी कम हो सकती है का मतलब है हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, और जब हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो क्या होता है, हायर की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, मिड -1। तो हायर की वैल्यू मिड -1 होगी, यानी कि हायर की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड लोअर की वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, 1 ही थी, है ना। तो अब हम 1 एंड 5 में से मिड कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे काम करेगी, है ना। तो अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास जो टाइम है ना, यानी कि जो घंटे लग रहे हैं वो इससे कम लग रहे हैं या इससे ज़्यादा लग रहे हैं, इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, राइट। तो अब ये हमारे पास हमने एक मेथड बना लिया है, ठीक है, कैन फिनिश नाम से, जो हमें बूलियन रिटर्न करेगा, है ना, कि अगर तो वो बनानास को पूरी तरह फिनिश कर देती है उस मिनिमम स्पीड के लिए तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइम ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले टाइम का मैंने वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने स्टार्टिंग में रखा है 0, है ना। अब मैंने फॉर लूप चलाई है पाइल्स के बीच में, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं हम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक पायल को खाने के लिए उसको कितने घंटे लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझो अब आप। अब मान लो कि मेरे पास है एक पायल है, ठीक है, जिसमें मेरे पास टोटल बनानास हैं 7, राइट, और मेरी मिनिमम स्पीड मान लो कि 3 है ना। तो अब इस पायल को ख़त्म करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अब देखो अगर 1 घंटे में वो सिर्फ 3 बनानास खाती है ना, तो यानी कि 1 घंटे में वो 3 बनाना खाएगी, ठीक है। दूसरे घंटे में वो 3 और बनाना खाएगी, ठीक है। अब 1 बनाना बचा जिसको वो तीसरे घंटे में खाएगी, है ना। तो यानी कि अब इस पायल को कंप्लीट करने के लिए मुझे टोटल 3 आवर्स चाहिए, है ना। अब देखो हम नॉर्मली कर सकते थे, अगर हमें घंटे निकालने हैं तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पाइल को डिवाइड करते हैं मिनिमम स्पीड के साथ। बट जावा में अगर हम 7 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वो राउंड ऑफ होके सिर्फ 2 आएगा,
क्योंकि वो नीचे की तरफ को राउंड ऑफ होता है ना। तो उसको ऊपर की तरफ को राउंड ऑफ करने के लिए हम ये थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा पाइल डिवाइड बाय स्पीड करने की बजाय पाइल प्लस स्पीड माइनस 1 डिवाइड बाय स्पीड करते हैं, राइट। तो लॉजिक वही है कि हमें अगर घंटे निकालने हैं कि इस पायल को ख़त्म करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे, तो हम क्या करते हैं, पायल डिवाइडेड बाय स्पीड करते हैं ना, राइट। बट क्योंकि अब जावा का क्या लॉजिक होता है कि अगर देखो इसका आंसर आना था हमारे पास 2.5 है ना, अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 2.5 आना था और राउंड ऑफ होके वो 2 आ जाता। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस ट्रिक को इस्तेमाल किया, ठीक है, ताकि जो राउंड ऑफ है वो ऊपर की तरफ को हो। अगर 2.5 है तो आंसर 3 आएगा, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है, हमने क्या की है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं अगर टाइम जो है, ठीक है, वो हमारे जो घंटे हैं टोटल है ना, जितने भी हमें घंटे दिए गए हैं उससे अगर लेस देन या इक्वल आता है तो हमारे पास आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कैन फिनिश की, ठीक है। अब हमारे पास क्या करते हैं हम, ठीक है, इफ़, ठीक है, इफ़ में हम ये कैन फिनिश वाले मेथड को कॉल करें जिसमें मैंने पाइल्स पास कर दी हैं, ठीक है, और स्पीड के लिए मैंने मिड को पास किया है क्योंकि हम मिड को कंसीडर कर रहे हैं एज अ मिनिमम स्पीड, ठीक है। और हमने ये एच में हमने क्या पास करना है, ठीक है, जो हमारे पास घंटे थे, ठीक है, यानी कि कैपिटल एच, राइट। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगर तो वो फिनिश कर सकता है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, एक यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेती हूँ आंसर के लिए, ठीक है, इंट आंसर इज इक्वल टू, अभी स्टार्टिंग के लिए मैं रख देती हूँ कि जो हायर वैल्यू हो वो मेरा आंसर है ना। तो अब क्या होगा कि अगर वो फिनिश कर सकता है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो मिड है वो आंसर हो सकता है मेरा। तो आंसर इज इक्वल टू मैं मिड कर देती हूँ, और अगर फिनिश हो जाता है, फिनिश कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम और मिनिमम कैपेसिटी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि हम लेफ्ट साइड की तरफ जा सकते हैं। और लेफ्ट साइड की तरफ जाने के लिए मैं क्या करती हूँ, हायर इज इक्वल टू मिड माइनस 1 को यूज़ करती हूँ, राइट। और एल्स के केस में हम क्या करेंगे, हाई वाली केस में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब अगर हम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें हमारी कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड को जाना पड़ेगा, है ना। तो राइट साइड की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर की जो वैल्यू होती है हमारी उसको क्या कर देते हैं, मिड प्लस 1 कर देते हैं, राइट। तो जब हमारे पास वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी तो हम इस आंसर को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, है ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करा देती हूँ, मिनिमम कैपेसिटी, है ना। सो मिनिमम कैपेसिटी, और यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा आंसर प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरे पास मिनिमम कैपेसिटी क्या आता है, 4 आता है, राइट। तो अब लीड कोड से ही मैं कुछ केसेस, टेस्ट केसेस को यहाँ पर टेस्ट कर लेती हूँ, राइट, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ टेस्ट केसेस हैं जिनको मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। देखो ये 3 6 7 वाले को हमने टेस्ट कर लिया, इसका आउटपुट हमारे पास 4 आया है, दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पास करेंगे, ठीक है जी, और आर में हम पास करेंगे 5, ठीक है, और हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 30, राइट। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं फिर से, ठीक है, और हमारा आंसर जो है वो 30 आया है, दैट इज़ करेक्ट, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, यही सेम चीज़ है और इसमें आर हमने क्या कर दी है 6, तो हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 23, है ना। फिर से हम रन करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 23 आया है। तो इसका मतलब जो हमारा कोड है वो बिल्कुल करेक्टली काम कर रहा है ना। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे।